नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। तो आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो सेटअप हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मेरे सेटअप कौन कौन से हैं, और जिनको नहीं पता है उनको आज मैं अपने सारे सेटअप के बारे में बताने वाला हूं कि मैं कौन कौन से सेटअप फॉलो करता हूं जिससे मुझे प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। रूल्स और रेगुलेशंस देखिए अलग अलग रहते हैं हर सेटअप के, तो आप लोगों को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अलग अलग वीडियो आप लोगों को वहाँ पे देखना पड़ेगा, कौन सा सेटअप आपके लिए सूट करता है वो भी आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मैं पहला सेटअप फॉलो करता हूँ। मेरा जो फेवरेट सेटअप है वो है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा डंडा एंड झंडा बहुत ही फेमस सेटअप है ये, है ना। और डंडा झंडा के अलावा आप लोगों को हमेशा 30 EMA बोलता रहता हूँ। 30 EMA, सॉरी, 30 EMA का एक सेटअप अलग से है, वो भी मैं लगा के रखता हूँ, आप लोगों को बताऊँ। और वो मुझे कंफर्मेशन देता है। ट्रेड लेने के पहले एक एन कंडीशन बनती है, एन कंडीशन, वो भी मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि एन कंडीशन आप लोगों को लगा के रखना है, मतलब देखना है वहाँ पे। चाहे वो एन कंडीशन आपकी प्रीमियम के चार्ट पे बन रही हो या कि इंडेक्स के चार्ट पे बन रही हो, बहुत अच्छा काम करती है। साथ में एन कंडीशन के बाद मैं फॉलो करता हूँ इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का भी एक अपना एक सेटअप है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारा जब इनसाइड कैंडल बनती है वहीं पे डंडा लगता है ना। तो ये भी हमारा एक सेटअप है। इनसाइड कैंडल डंडा हो गया 30, डंडा झंडा हो गया, 30 EMA हो गया, एन कंडीशन हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया। और क्या क्या देखते हैं हम, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी हमारी अभी लेटेस्ट में बहुत बढ़िया काम कर रही है और उससे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। त्रिनेत्र हो गया। एक फिबोनाची भी मेरा बहुत ज़्यादा पर डे तो नहीं बनता है, कभी कभार बनता है। फिबोनाची कल बन सकता है, ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। फिबोनाची भी मेरा फेवरेट सेटअप है। तो ये दो चार सेटअप हैं, आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, ये मेरे कुछ फेवरेट सेटअप हैं। जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा डंडा झंडा हो गया। डब्बा पैटर्न भी है मेरा एक, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जिसको डॉरवेक्स बॉक्स बोलते हैं, डब्बा पैटर्न, है ना। डब्बा पैटर्न, डब्बा पैटर्न के अलावा आप लोगों को चैनल भी बनाता हूँ मैं, है ना। चैनल बना के भी ट्रेड ले लेता हूँ, चाहे चैनल आपके प्रीमियम के चार्ट पे बने, चाहे आपके इंडेक्स के चार्ट पे बने। चैनल जहाँ पे बनेगा वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद पुल बैक अगर लेता है चैनल, एंड इसको एंड कर देता हूँ मैं, पुल बैक, है ना। पुल बैक का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पुल बैक अगर हो गया तो वहाँ पे आपकी एंट्री कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो पुल बैक हो गया इन कंडीशन 30 में। त्रिनेत्र, एक भोंपू भी है मेरा। भोंपू मतलब ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। और ये डबल टॉप डबल बॉटम भी है, जो कि आपका त्रिनेत्र में आ जाता है ना। त्रिनेत्र के अंतर्गत वो आ जाता है। डबल टॉप, डबल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे उसको भी, डबल टॉप बॉटम। ये मेरे सेटअप हैं, ये खास मेरे सेटअप हैं भैया, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और ट्रेड लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीखिए, है ना। ये मेरे सेटअप है। अब अगर आप लोगों को बताऊं कि सब में थोड़ा थोड़ा अगर बताने जाऊंगा तो भी मेरा ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा। रीज़न ये है कि ये सेटअप का अपना एक अलग रूल होता है, हर सेटअप का अपना रूल है। और आप लोगों को तो पता ही है कि पर डे जो हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो चलिए वन बाय वन एक बार क्या करते हैं, इन सेटअप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल्स के रूप में। तो मैं चार्ट को लगा लेता हूँ, मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को लगा दिया है। और ये सेटअप जो है ना, कहीं पे भी एप्लीकेबल है, मतलब आप चाहे बैंक निफ्टी में लगाओ, चाहे फिन निफ्टी में लगाओ, चाहे निफ्टी में लगाओ, कहीं पे भी इसको फॉलो करो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसी चार्ट पे मैं आप लोगों को ये सारे सेटअप बना के दिखाता जाऊंगा, कहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है। और इसी चार्ट पे आगे पीछे करके बैक टेस्टिंग करके आप लोगों को सारे सेटअप यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा 15-20 मिनट का रहेगा, ज़्यादा बड़ा बनाने का मन नहीं है आज मेरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि ये मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, एक सपोर्ट लाइन लगा दी है ना। सपोर्ट लाइन यहाँ पे मार्केट रुका थोड़ा सा,
और यहाँ पे वापस से पुल बैक कर गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप ये क्या बना लेते हो, एक चैनल बना लेते हो, इस तरह का एक चैनल बना लेते हो, यहाँ से जहाँ से गिरना चालू किया है मार्केट ने, ये आपने चैनल बनाया। अब आप देखो एक चीज़, यहाँ पे ये पहला आपका चैनल बना। चैनल जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप लोगों को क्या बोला मैंने कि चैनल जब ब्रेक करेगा तो आपकी यहाँ पे एन कंडीशन बनेगी। एन कंडीशन बनने के साथ साथ आपको कुछ इनसाइड कैंडल का भी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल गया। चैनल जैसे ही ब्रेक करता है तो एक तो आपकी एंट्री यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस आप लोगों को देखना पड़ती है, समझना पड़ती है। यहाँ पे आप देखो एक ये डायरेक्टली जब चैनल को ब्रेक कर रहा है तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, यहाँ पे भी एंट्री बन रही है। अब आप यहाँ पे अगर एंट्री नहीं ले रहे हो तो एक ये एन कंडीशन बन रही है। यहाँ पे तो आपको पक्का एंट्री बन ही रही है, क्योंकि ये कंफर्म फुल कंफर्म कंडीशन होती है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप देखो आपका चैनल ब्रेक कर दिया है, चैनल ब्रेक करने के बाद ये एन बना हुआ है, एन बनने के साथ आपका यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है। इनसाइड कैंडल के साथ साथ आपका 30 EMA भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जिनको 30 EMA के बारे में नहीं पता है, इनसाइड कैंडल के बारे में नहीं पता है, वो लोग हमारा पुराने वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके कैंडल स्टिक पैटर्न में इनसाइड कैंडल मिल जाएगा। 30 EMA का अलग वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हो। और ये लास्ट मोमेंट था, तो यहाँ पे अगर एक्सपायरी वाले दिन इस तरह का मोमेंट मिल जाता है तो आप यूँ समझो कि आप वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। अगर ITM जाते हो तो कभी भी ITM या ATM पे ही जाना, एक्सपायरी वाले दिन तो ITM में ही जाना है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट डे चलता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट डे कौन सा यहाँ पे सेटअप बनता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो बन रहा हुआ, यहाँ पे ये बन रहा है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। आपको क्या करना रहता है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ले या सपोर्ट ले, आपको यहाँ पे मार्क करना रहता है, जो कि त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम पहला रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो आप इस ट्रेंड लाइन के सहारे इस तरह मार्क करके हमारी त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के बारे से भी आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। तो त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ट्रेड बहुत बढ़िया बन रहा है। और प्रीमियम में जैसा कि मैंने आप लोगों को कल परसों बताया ही था कि किस तरह का मूवमेंट हुआ था, और ये वाला जो मूवमेंट था 3rd नंबर का, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट मिल गया था हमें, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने क्या क्या बता दिया भैया, यहाँ पे चैनल का पुल बैक भी बता दिया, आप लोगों को त्रिनेत्र बता दिया। अब बात करते हैं एक बार डंडा झंडा की। तो डंडा झंडा के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। डंडा झंडा भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्लियर डंडा झंडा बताता हूँ। बन तो वहाँ पे भी रहा है, थोड़ा आप लोगों को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बना हुआ हमारा डंडा झंडा। कैसे बना हुआ भैया, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक ये चैनल बना लोगे। ये आपका चैनल भी बन रहा है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे चैनल बना लिया। जैसे ही ब्रेक करता है चैनल को, वैसे ही आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पे। अब चैनल ब्रेक करने पे आपकी एंट्री क्यों बन रही है, उसका रीज़न ये है कि आपके 30 EMA को ब्रेक कर रहा है ये, ठीक है ना। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं भी ली है तो आपकी क्लियर डिफाइंड एंट्री जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डंडा झंडा बहुत अच्छा बना है। डंडा झंडा मतलब फ्लैग पैटर्न भैया, ठीक है। फ्लैग पैटर्न, जिसको आप लोग फ्लैग पैटर्न बोलते हो ना, कि ये आपका पोल हो गया, ये आपका पोल हो गया, और पोल के बाद ये आपका झंडा बन गया। झंडे को जैसे ब्रेक करता है तो ये हमारी एंट्री हो गई और हमने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। तो ये आपका डंडा झंडा हो गया। 30 EMA का एक अलग रूल है, 30 EMA वाला वीडियो जाके आप लोग देख लेना। 30 EMA के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ 30 EMA की ब्लैक कलर की लाइन जो जा रही है इसको मैं फॉलो करता हूँ बस। 30 EMA के आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एन कंडीशन भी मैंने बता दिया कि क्या कंडीशन बनती है यहाँ पे आप लोगों को। आगे चलता हूँ, उस पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो मार्केट उस दिन साइडवेज था, और इस दिन आप देखो, ये देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बना सकते हो इस दिन। देखो पहला तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया भैया, चैनल, है ना। यहाँ पे चैनल अगर ब्रेक नहीं भी कर रहा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
क्या करोगे, डब्बा बना लोगे। ये आपका डब्बा बन गया। ठीक, आपका ये डब्बा बनने के बाद देखो कि जैसे इसको ब्रेक करता है वैसे देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिला हमको, है ना। तो डब्बा बनाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना कभी कभी चलती है, अभी काफ़ी टाइम से बना नहीं है। तो देखो ये डब्बा बनाया हमने, डब्बा जैसे ही बनाया डब्बे को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के पहले 30 EMA को ब्रेक कर रहा है, ये 30 EMA को ब्रेक कर रहा है। साथ में ये यहाँ पे आप देखोगे कि आप छोटा सा यहाँ पे क्या लगा लोगे, डंडा भी लग रहा है आपका, ये आपका डंडा लग रहा है। हमको एक रिवर्सल कैंडल चाहिए होती है। देखो कंटिन्यू 4 कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनी, कंटिन्यू 4 कैंडल रेड बनी हुई है और एक ग्रीन कैंडल मिल गई, वो हमारे लिए क्या करेगा, रिवर्सल का काम करेगा। रिवर्सल हुआ मतलब हमारा डंडा लग गया, ठीक है ना, डंडा लग गया। अब जैसे डंडे को ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई। चलो ठीक है, आपने इस कैंडल में ट्रेड नहीं भी अगर मारा है तो आपका फिर से यहाँ पे एंट्री बन रही है। आप यहाँ पे भी डंडा लगाओ और प्रॉफिट कमाओ, या आपने डंडा लगाया, जैसे डंडे को ये ब्रेक कर रहा है वैसे फिर आपकी एंट्री बन गई। फिर आप यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू ट्रेड में बने रहोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोगों को डंडा झंडा भी मिल गया देखने को, 30 EMA भी मिल गया, डब्बा भी मिल गया, त्रिनेत्र वहाँ पे बता ही दिया हूँ, त्रिनेत्र का भी और आगे आएगा तो बता दूंगा। डब्बा पैटर्न भी मिल गया आप लोगों को, चैनल तो बता ही दिया हूँ मैं, है ना। तो अब बचा आपका भोंपू, डबल टॉप डबल बॉटम। तो आप अगर यहाँ पे क्या करोगे, और आगे चलते हैं थोड़ा सा और कुछ सेटअप देखते हैं यहाँ पे। तो आज मैं ये जो मेरे सेटअप का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इन सेटअप में से कोई ना कोई सेटअप आप लोगों को बनता हुआ दिख ही जाता है और पर डे बनता है। हाँ, मार्केट अगर साइडवेज है तो कोई भी सेटअप काम नहीं करता, ये ध्यान रखना आप लोग, कोई भी सेटअप काम नहीं करता है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो इसको आप क्या बना लो, पोल बना लो। अब आपने इसको पोल बना लिया, यहाँ पे लगा दो एक झंडा, ये डंडा लगा दिया आपने, ये डंडा लगाया आपने। जैसे ही डंडे को ब्रेक किया तो आप देखो यहाँ पे छोटी सी ये इनसाइड कैंडल बनी हुई कि नहीं बनी हुई, ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये वाली ये इनसाइड कैंडल बनी है। और जैसे इसको ब्रेक करता आपकी एंट्री बन गई, आपकी एंट्री बन गई, आप कंटिन्यू ट्रेड में बने रहो। आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है ना, आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो, नीचे बताता हूँ कि जो आपका जिस कैंडल में आपकी एंट्री हो रही है उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट आप सेल पॉइंट लगा लो। नहीं लगा रहे हो इतना ऊपर तो यहाँ लगा लो, क्योंकि आपका इनसाइड कैंडल पे तो एंट्री लोगे नहीं, इनसाइड कैंडल की अगली कैंडल में ट्रेड लोगे ना। तो आप ये देखो कि जो हमारा जिस कैंडल में, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, जिस कैंडल में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी पहली वाली कैंडल का जो लो पॉइंट होगा आप उसको क्या लगा लो, एसएल पॉइंट लगा लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई और सेटअप मिलेगा। देखो यहाँ पे तो हमारा फिबोनाची बन गया था उस दिन, ये फिबोनाची जैसे मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे फिबोनाची के लिए आप लोगों को तो पता है ही, यहाँ से जाके फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करते हैं और इसके हाई पॉइंट से इसके हाई पॉइंट को लेके लोअर पॉइंट को मिला देते हैं। ये फिबोनाची हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके हाई पॉइंट से ले जाके ये लोअर पॉइंट को हमने मैच कर दिया। और इसकी आप लोगों को फिबोनाची का भी एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, वो जाके आप देख लीजिएगा। वैसे फिबोनाची सर्च करोगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये 4 तारीख के ही लगभग जब वो हुआ था, तब मैंने फिबोनाची का आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो बना के डाला था, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना। फिबोनाची ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसके 38% पे हमारी एंट्री बन जाती है। वैसे हमारी एंट्री यहीं पे बन जाती है, 38% तो इस लाइन पे आके बन रहा है यहाँ पे, है ना। आपका 38% यहाँ पे आके बन रहा था, ये आपका फिबोनाची यहाँ एंट्री करा रहा है, लेकिन हमारी एंट्री यहीं पे हो जाती है। अब कौन कौन बताएगा कमेंट करके कि यहाँ पे हमारी एंट्री क्यों बन रही है, क्या देख के हमने यहाँ पे ट्रेड मारा होगा और किस कैंडल में ट्रेड मारा होगा, कौन कौन बताएगा। जिसको भी आता है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको पता होगा, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है जो हम यहाँ पे ट्रेड मारेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क भी छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, करना है नहीं करना है, सीखना है नहीं सीखना है, आप लोग देख लेना। आपके हिसाब से सीखोगे तो पैसे बना पाओगे, नहीं सीखोगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो चलो इसका कमेंट करके बताना, जो लोग जिनको नहीं आ रहा होगा समझ में वो लोग भी कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर एंट्री क्यों बनी थी, है ना, यहाँ पर एंट्री का क्या रीज़न है, ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अगर इसी में देखें, इसी दिन देखें तो ये तो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बना दी। फिबोनाची ने यहाँ पे आपकी एंट्री बनाई, लेकिन हमारी एंट्री यहीं पे हो गई और उसका रीज़न कुछ और है। आप जिसका आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। अब एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, डब्बा डंडा, यहाँ पे डब्बा और ये हमारा डंडा और झंडा यहाँ पे फिर लग रहा है, यहाँ पे झंडा लगाया हमने और ये इनसाइड कैंडल हमको दिखाई दी और हमने यहाँ पे फिर ट्रेड मार दिया। तो 3 कैंडल का हमने प्रॉफिट खाया। जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ, हर क्लास में बताता रहता हूँ कि आपको क्या करना है, जिस कैंडल में आपकी एंट्री हो रही है, जिस कैंडल में आपकी एंट्री हो रही है वहाँ पे आप क्या करो, एसएल पॉइंट लगाओ उसके प्रीवियस कैंडल का और कंटिन्यू ट्रेड में बने रहो। 3 कैंडल का प्रॉफिट तो खाओ ही खाओ, कम से कम आपको 3 कैंडल का प्रॉफिट खाओ, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि जब इस तरह का सेटअप बनता है तो एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल आप लोगों को मिलती ही मिलती हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। तो जल्दी निकलने की कोशिश मत किया करो। आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो कि जब प्रॉफिट हो रहा होता है तब आप लोग जल्दी निकल जाते हो, जब लॉस हो रहा होता है तो आप लोग बने रहते हो। आपके अंदर ये रहता है कि शायद है कि ऊपर जाए, शायद है कि ऊपर जाए। ऐसे नहीं होता भैया, है ना। तो आप लोग प्रॉफिट में बने रहो और लॉस पे जल्दी निकलने की कोशिश किया करो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये भी आप लोग बताना कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पर डे जो कितने कैंडल का आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट खाना है, कितने कौन सी कैंडल हमारी वो रहेगी। और ये भी बताना किस किस के साथ होता है, कमेंट करके ये बताना ज़रूर कि किस किस के साथ होता है कि जब प्रॉफिट होता है तब हम जल्दी निकल जाते हैं और जब लॉस होता है तो कंटिन्यू ट्रेड पे बने रहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम अगले दिन की कैंडल पे चलते हैं। क्या बना था यहाँ पे सेटअप भैया, देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस डे का भी हम ये लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। आप देखो कितना बढ़िया सेटअप बना हुआ है, ये तो मेरा फेवरेट वाला हो गया। यहाँ पे त्रिनेत्र लग जाता है आपका। यहाँ पे 2 कैंडल आपको मिल गई जो सेम लेवल पे टच कर रही है लाइन को, और तीसरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसके ऊपर, अगर सपोर्ट लाइन के ऊपर थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 बार अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल गया आपको, तो ये आपका एक सपोर्ट भी मिल गया, आप एक भी मान रहे हो तो भी काउंट कर लो। जैसे इसके ऊपर अगर इसने ले लिया है सपोर्ट तो आपका बहुत बेहतरीन सेटअप बन जाता है। और सबसे बेहतरीन कंडीशन तो आप ये डंडा लगाओ और झंडा गाड़ दो, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे नहीं लगा रहे तो पूरे में लगा लो, ये लो पूरे में लगा लो। ये हमने ऐसे क्रिएट कर लिया। ये मैं चार्ट में ड्रॉ करता रहता हूँ। आप लोग बोलोगे कि गुरुजी अभी तो मार्केट बंद है, तो बंद मार्केट में कोई भी डंडे झंडे लगा सकता है। नो डाउट सब लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट बंद में भी बहुत सारे लोग डंडा झंडा अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करो कि मैं लाइव मार्केट में भी इस तरह कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता हूँ, है ना। तो जब मैं ड्रॉ करता हूँ तभी मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और देखो चलो आपने यहाँ पे मान लो एंट्री नहीं ली तो यहाँ पे भी ले सकते हो। इनसाइड कैंडल का हमारा एक अच्छा सेटअप है, इनसाइड कैंडल बनी, इस कैंडल में ले लो कंटिन्यू। देखो 3 कैंडल आपको प्रॉफिट वाली, अभी मैंने बताया ना कि 2 से 3 कैंडल आपको प्रॉफिट खाना है, जल्दी नहीं निकलना है, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे लगा लो, ये डंडा लगा लो, जैसे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे घुस जाओ और फिर मत निकलो, क्योंकि एसएल आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे नहीं लगाया तो यहाँ पे ये डंडा लगा लो, ये डंडा लगाया, ये इनसाइड कैंडल में रही, यहाँ पे ट्रेड मार दो। तो जब आप सीख जाओगे ना तो हर जगह आपको ऐसे आपको सेटअप ऐसे दिखने लगेंगे, नज़र आने लग जाएंगे। आपको कोई भी सेटअप, जो मेरे इतने सेटअप लिखे हैं ना, इन सारे सेटअप को घोट के पीना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा और आपको फ्रंट टेस्ट भी करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप चार्ट में ये कंडीशंस देखोगे उतना ज़्यादा आपकी हैबिट पड़ेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रीड करना चालू करेगा। जब लाइव मार्केट रहेगा ना तो आपको फटाक से ये चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो कमेंट कीजिए, आ गई हैं तो भी कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे तो बहुत सारी जगह मिल जाएंगी भैया, देखते रहो, बस आपको कंडीशंस आपको मिलती जाएंगी, आप ढूंढते जाओ मिलती जाएंगी, कुछ नहीं करना है। डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना है ये, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना, और कुछ नहीं रखा है जीवन में। देखो डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना, बस डंडा लगाओ है ना। तो सब जगह आपको यही चीज़ें दिखेंगी। और नहीं देख पा रहे हो तो भैया प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सीधी सी बात। अगर आप फेल हो रहे हो,
फेलियर आपको क्या बताता है कि आपके प्रयास में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। मैं नहीं कहता कि मेरे सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, मैं हमेशा प्रॉफिट करता हूँ, मेरा भी लॉस होता है, बट प्रॉफिट ज़्यादा होता है और लॉस कम होता है। ठीक है ना। चलो, अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए, क्योंकि आज थोड़ा समय कम है मेरे पास, जिनको समझ में आ गया तो राम राम, जिनको नहीं आया उनको भी राम राम। आज रामनवमी है, रामनवमी के आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है भैया, वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए भैया। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।